नमस्कार। अगर नीट की तैयारी चल रही है और सेल बायोलॉजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए, आज हम कोशिका यानी सेल की दुनिया में गोता लगाते हैं और वो सारे जरूरी फैक्ट्स निकालते हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से जो नीट में अक्सर दिखता है कि सेल का सुसाइड बैग आखिर होता क्या है। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा जैसे जैसे हम सेल के अंदर की इस कमाल की दुनिया को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है क्या? ये देखिए, सेल यानी कोशिका, ये जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आसान भाषा में कहें तो ये वो ईंट है जिससे हर जिंदा चीज बनी है। पूरी बायोलॉजी इसी एक चीज पर टिकी है। तो देखिए, सेल्स जो है ना, वो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनकी अंदर की बनावट का। प्रोकैरियोटिक सेल्स सोचिए जैसे बैक्टीरिया, ये थोड़ी सिंपल होती हैं, इनके पास कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हम लोगों की अपनी सेल्स, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस और ढेर सारे ऑर्गेनेल होते हैं। तो फिर चलिए अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर झांकते हैं और उन छोटी छोटी मशीनों यानी ऑर्गेनेल से मिलते हैं जो सारा काम संभालती हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसे सेल का हेड ऑफिस या कंट्रोल सेंटर समझ लीजिए। सारी एक्टिविटीज को यही डायरेक्ट करता है। और हाँ, यहीं पर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी हमारा डीएनए रखा होता है। अब अगर सेल एक फैक्ट्री है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पावर जनरेटर हैं जो बत्तियां जलाए रखते हैं। इसीलिए तो इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसका मेन काम है एटीपी एनर्जी बनाना। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये एक बड़ी मजेदार बात है जो नीट के लिए बहुत जरूरी है। इसके पास अपनी डबल मेम्ब्रेन होती है और अपना खुद का डीएनए भी। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल के अंदर भी थोड़ा बहुत आजाद है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। अब ये हैं फैक्ट्री की असली असेंबली लाइंस। राइबोसोम्स वो जगह है जहां प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन तो जीवन के लिए कितने जरूरी हैं ये हम सब जानते हैं। और फिर आता है गोल्जी एपरेटस। यह है शिपिंग डिपार्टमेंट। जो भी प्रोटीन बनते हैं उनको मॉडिफाई करना, पैक करना और जहां जरूरत हो वहां भेजना, ये सारा काम यही करता है। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। और ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब, लाइसोसोम। इसी को कहते हैं सेल का सुसाइड बैग। असल में ये सेल की क्लीन अप क्रू है, एक तरह की रिसाइकलिंग टीम जो सारा कचरा साफ करती है और जो ऑर्गेनेल पुराने या डैमेज हो गए हैं उन्हें खत्म कर देती है। अच्छा, अब जब हम सेल के सारे पार्ट्स जान गए हैं तो ये देखते हैं कि ये अपनी कॉपी कैसे बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस, जिसमें एक सेल से उसकी हूबहू कॉपी बनती है। माइटोसिस का मकसद एकदम सीधा है, एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स बनाना। ये हमारे शरीर की लगभग सभी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। जैसे एक इंसान की सेल 46 क्रोमोसोम्स के साथ डिवीजन शुरू करती है। और माइटोसिस के बाद जो दो नई सेल्स बनती हैं उनमें भी ठीक 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, कोई बदलाव नहीं। ये पूरी प्रक्रिया एक डांस की तरह 4 स्टेप्स में होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हर स्टेप में क्रोमोसोम्स एक खास तरीके से मूव करते हैं। अब यहाँ पे नीट के लिए एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, वो ये कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स सबसे ज्यादा मोटे और छोटे यानी कंडेंस्ड होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे साफ इसी स्टेज में दिखते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन क्या होगा अगर मकसद एक जैसी सेल्स बनाना ना हो बल्कि जेनेटिक वेरिएशन यानी विभिन्नता लाना हो? बस यहीं पर एंट्री होती है मियोसिस की। ये हमारी जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस माइटोसिस से बिल्कुल अलग है। इसका मकसद क्रोमोसोम्स की संख्या को आधा करना होता है। इसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है, 46 क्रोमोसोम्स वाली एक सेल से ऐसी सेल्स बनती हैं जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर सीधे सीधे आधा हो जाता है। और मियोसिस का असली जादू होता है इस स्टेप में, क्रॉसिंग ओवर। ये प्रोफेज 1 के दौरान होता है, जब जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है और बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग दिखते हैं। बढ़िया।
तो अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे आमने सामने रखकर देखते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। देखिए, ये टेबल एक ही नज़र में माइटोसिस और मियोसिस के सारे बड़े अंतर बता देती है। किस तरह की सेल में होता है, कितनी सेल्स बनती हैं, क्रोमोसोम का नंबर बदलता है या नहीं, और वेरिएशन आता है या नहीं। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बिठाने वाले हैं। तो चलें फटाफट से 5 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो भूलनी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, एटीपी, राइबोसोम मतलब प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम मतलब सुसाइड बैग, मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के प्रोफेज 1 में। बस। Like, comment, and subscribe.